एक्सरसाइज 2.3 में जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उसमें एक कॉमन लोगारिथम है। कॉमन लोगारिथम का दूसरा नाम आर्टिफिशियल लोगारिथम या इसको ब्रिग्स लोगारिथम भी कहते हैं। इसकी जो वेरिएबल्स में जो फॉर्म है यानी log ऑफ 10 अगर y इज इक्वल टू एक्स हो तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म y इज इक्वल टू 10 की पावर x होती है। और अगर हम इसी को मतलब हम इस दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं log y, यानी ये भी एक समझ ले एक कॉमन लोगारिथम की एक फॉर्म है। इज इक्वल टू एक्स हो तो ये कब इसका मतलब भी सेम है y इज इक्वल टू 10 की पावर x। अगर हम फिगर्स में देखें तो log ऑफ 10 100 अगर इज इक्वल टू 2 हो तो 2 की पावर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो ये इसकी कॉमन लोगारिथम की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। अगर इनमें से कोई भी इस्तेमाल की गई हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसकी कॉमन लोगारिथम की फॉर्म है। एक्सरसाइज 2.3 में जो सेकंड टर्म्स यूज़ की गई है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा है। एग्जांपल देखते हैं हम। अगर 278.3 का लोगारिथम जो है वो 2.4445 आता है तो इसमें इस वैल्यू के दो पार्ट हैं, एक डेसिमल से लेफ़्ट साइड और एक डेसिमल से राइट साइड। तो जो डेसिमल से लेफ़्ट साइड पार्ट है इसको इंटीजर कहते हैं और जो डेसिमल से राइट साइड पार्ट है इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जो डेसिमल से लेफ़्ट साइड पर जो इंटीजर्स कहलाता है इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और जो राइट साइड पर आपका जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको हम मैंटिसा कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंटिसा है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव वैल्यू को हम 2, 3, 4 सो ऑन लिख सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इसकी वैल्यू है उसको हम -2 या -3 की बजाय जो है ना वो हम 2 3 4 लिखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो हमारी थर्ड टर्म है वो है लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल को हमें सही तरीके से स्टडी करना आना चाहिए। लोगारिथम टेबल को हम मैंटिसा मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक वैल्यू है 2.783, इसका हमने मैंटिसा मालूम करना है तो हम थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाएंगे। हम इसको कंप्लीट फिगर में लिखेंगे 2783 और इसके हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 27 इसका फर्स्ट पार्ट है, 8 जो है वो इसका सेकंड पार्ट और जो थर्ड है वो इसका थर्ड पार्ट है। तो हम लोगारिथम टेबल पर जाएंगे और 27 की रो में 8th कॉलम में हम चेक करेंगे कि कौन सा फिगर हमारा जो है वो आता है। ये है लोगारिथम टेबल। लोगारिथम टेबल जो है वो 3 पार्ट्स हैं इसके। एक 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12, 13 और ये 99 तक यानी 99 तक ये लाइन जाती है। उसके बाद जो दूसरी इसका पार्ट है वो 0 से लेकर 9 तक है और जो तीसरा पार्ट है वो 1 से लेकर 9 तक है। तो अब हम देखेंगे कि 27 वाली जो रो है, 27 की रो में जो 8th है कॉलम में हमारा क्या फिगर है 4440, यानी हमारी 27 की जो रो है उसमें 4440 फिगर है। हमने देखा कि हमारी 27 की जो रो थी उसके 8th कॉलम में जहाँ पर क्रॉस हुआ वहाँ पर जो फिगर आया वो आया 4440। अब हम इसका जो 3 है वो देखेंगे कि 27th की ही रो में जो 3 है वहाँ पर कौन सा फिगर मौजूद है। लोगारिथम टेबल में हमने देखा था 27 की 8th कॉलम में 4440 था और अब हम 3 को देखते हैं कि जो 3 है हमारा ये वाला जो 3 है वो 27 की ही रो में क्या फिगर है, वहाँ पर 5 है। हमने देखा कि हमारी 27 की 8th लाइन में 4440 आया था और 3 की जो लाइन थी उसमें 5 था। तो ये इस तरीके से दोनों को हम प्लस करेंगे, 5 आ जाएगा और ये 444 आ जाएगा और डेसिमल आएगा। इस तरीके से हमने 4 फिगर का मैंटिसा मालूम किया।
ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि कॉमन लॉगरिथम क्या है, फिर हमने सीखा करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या है, और उसके बाद हमने लॉगरिथम टेबल को स्टडी किया और साथ ही मेंटिसा मालूम करना सीखा। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हल करेंगे 2.3 को, और एक एक सवाल को हम जो है वो हल करेंगे ताकि हम जो है ना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ओके, सी यू नेक्स्ट अगेन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।